नमस्कार दोस्तों। यह वीडियो 3 तरह के दोस्तों के लिए है। एक तो वो हैं जिनको सही में नहीं पता है कि यूपीएससी का नोटिफिकेशन कब आएगा, कब से हम फॉर्म भर सकते हैं, लास्ट डेट क्या होगी फॉर्म भरने की, और कब प्री होगा, कब मेंस होगा। दूसरे तरह के दोस्त वो हैं जिनको शायद पता था, बीच में उन्होंने देखा होगा कि हाँ कैलेंडर आया है और डेट्स के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी होगी, अभी कन्फ्यूजन हो गया है, या हो सकता है वो भूल गए हैं, या हो सकता है कि उनके दिमाग में ये प्रश्न आया हो, जैसा कि कई दोस्तों के दिमाग में आया भी है कि कोई नया कैलेंडर जारी हुआ है क्या। वो डाउट अभी क्लियर हो जाएगा। और तीसरे तरह के दोस्त वो हैं जिनको ये पता है कि कब प्री होगा, कब मेंस होगा, कब फॉर्म आएगा, लेकिन ये नहीं पता है कि इतने कम समय में हम किन किन चीज़ों को सबसे पहले पढ़ लें, अच्छे से तैयार कर लें कि आसानी से सिलेक्शन हो जाए। फाइनल सिलेक्शन की बात कर रहा हूँ, बहुत आसानी से। अगर इनमें से किसी भी तरह की कैटेगरी में आप आते हैं या कोई भी डाउट आपका है, अभी क्लियर हो जाएगा कुछ मिनट में। ठीक है जी। देखिए, जहाँ तक यूपीएससी की बात है ना, यूपीएससी की सबसे खास बात यह है कि वो लगभग 1 साल पहले ही अपना कैलेंडर जारी कर देती है कि आने वाले 1 साल में हम ये एग्ज़ाम कराएंगे। जैसे 2022 में ही कैलेंडर आ जाएगा कि 2023 के एग्ज़ाम्स कब कब होंगे। ऐसे ही इस साल भी हुआ है। 2022 में मेरे ख्याल से मई में ही कैलेंडर आ गया था, 2 महीने पहले ही आ गया था, और यूपीएससी ने बता दिया कि 2023 में कब कब क्या होगा। और देखिए, अगर कोई बहुत अनिवार्य ज़रूरत ना हो, कोई बहुत ही मतलब ऐसी सिचुएशन ना बन जाए कि एग्ज़ाम टालने के अलावा कोई दूसरा चारा नहीं बचता, तब तो ठीक है, एग्ज़ाम टल सकता है। अदरवाइज़ यूपीएससी ऐसी छोटी छोटी बातों को लेकर के एग्ज़ाम को नहीं टालती। यानी कि ज़्यादातर ऐसा होता है कि एक बार कैलेंडर जारी हो गया तो उसी तिथि को, उसी तारीख को एग्ज़ाम होता है। और ऐसा इसमें भी होगा, क्योंकि अभी कोई ऐसी सिचुएशन है नहीं जिसकी वजह से कोई नया कैलेंडर जारी करना पड़े या फिर नई डेट आए या एग्ज़ाम को टाला जाए। तो देख लीजिए, प्री की बात करें, प्री का डेट फिक्स हो चुका है पहले से। आप यहाँ देखेंगे 2 एग्ज़ाम्स एक ही दिन एक साथ होते हैं, जो सामान्य प्रीलिम्स होता है, ठीक है, और एक फॉरेस्ट सर्विस का भी प्रीलिम्स इसी के साथ हो जाता है, पेपर एक ही होता है। ठीक है, आप देखेंगे ये जो डेट है ना, इस तारीख को नोटिफिकेशन आएगा। इस तारीख को आप कह सकते हैं कि यहाँ से आप फॉर्म भरना शुरू कर सकते हैं। फरवरी में 1 तारीख को, 1 फरवरी 2023 से आप फॉर्म भर सकते हैं, और उसकी लास्ट डेट है 21 फरवरी 2023 तक। इस बीच में आप फॉर्म भर सकते हैं प्री का। और एग्ज़ाम इस बार होगा मई में, 28 मई को होगा, उस दिन संडे है। ठीक है, एक दिन का एग्ज़ाम होता है, 2 पेपर्स होते हैं, जीएस और सीसेट के। ओके, ये तो आपको पता है। मुख्य परीक्षा की बात करें तो जो मेंस है सिविल सेवा का, यूपीएससी का, वो होगा सितंबर में 15 तारीख को। फ्राइडे से शुरू होगा और 5 दिन लगातार चलेगा एग्ज़ाम। लगातार नहीं, कभी कभी क्या होता है बीच में गैप हो जाता है। शुरुआत 15 तारीख को होगी, हो सकता है कि बीच में जो है ऑप्शनल के पहले एक गैप हो, तो आप इसे उस समय जब आप प्री निकाल लेंगे ना, तो एक दूसरा कैलेंडर आपको दिया जाता है। जो लोग मेंस देते हैं उनके कैलेंडर नहीं होता, बेसिकली जो एडमिट कार्ड है ना, उस पर लिखा रहता है कब कब एग्ज़ाम होगा। फिलहाल शुरुआत हो जाएगी 15 तारीख से। ये हो गई चीज़ें क्लियर। इसी समय एग्ज़ाम होगा, इसी को ध्यान में रख के आपको तैयारी करनी है। अब देख लीजिए कितना समय है। अब मैं आगे बताने जा रहा हूँ कि अगर आपको क्लियर नहीं है या खुद पर भरोसा नहीं है, कभी कभी ऐसा लगता है मेहनत खूब कर रहे हैं लेकिन अंदर से आता नहीं है कि मेरा इस बार हो पाएगा कि नहीं, वो नहीं है, तो अभी क्लियर हो जाता है। अगर आप सिर्फ यूपीएससी की तैयारी करते हैं तो भी, और यूपीएससी के अलावा किसी पीसीएस एग्ज़ाम की भी तैयारी करते हैं, जैसे यूपी पीसीएस, बिहार पीसीएस, तो भी यहाँ आपको क्या मिलेगा और कैसी चीज़ें आपकी मदद करेंगी, मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, यूपीएससी के लिए हम एक सीरीज़ चला रहे हैं, टॉप 500 की सीरीज़ है प्रीलिम्स के लिए। पिछले साल हमने टॉप 300 की सीरीज़ चलाई थी, और टॉप 300 की सीरीज़ से लगभग 65 के आसपास क्वेश्चन आए थे। मैंने लगभग क्या 65 क्वेश्चन मैंने दिखाए हैं, सबूत है, जा कर के देखिए। एग्ज़ाम हुआ तो उसके अगले दिन ही मैंने वीडियो डाल दिया था। आप स्ट्रेटजी में जाएंगे, स्ट्रेटजी के नाम से प्लेलिस्ट बनी है, वहाँ पे मैंने दिखाए हैं कि ये क्वेश्चंस वहीं से पूछे गए हैं जिन टॉपिक्स को हमने पढ़ा था। अब जाके देखिए, पिछले साल के कट ऑफ 50 से नीचे ही जाता है, और सिर्फ 300 के आसपास टॉपिक्स हमने पढ़े और इतने सारे क्वेश्चंस आ गए थे। इस बार हम 200 टॉपिक्स और एक्स्ट्रा लेंगे और टॉप 500 की सीरीज़ चलेगी, चल ही रही है। इसकी पीडीएफ नोट भी आपको मिल रही है। इसके अलावा यूपीएससी के लिए हम टॉप 2500 कह सकते हैं 2500 एमसीक्यू, हम 2500 एमसीक्यू कवर कर रहे हैं।
और ये वो प्रश्न है, उस तरह के प्रश्न है जैसे यूपीएससी पूछती है। आपकी प्रैक्टिस भी होगी, आपका रिवीजन भी होगा, आपको ये भी पता चलेगा कहाँ पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। और मुख्य परीक्षा की सीरीज चल रही है सिर्फ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स की, जो महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं मेंस के लिए, उसकी सीरीज चल रही है, मज़ा आ जाएगा आपको। इसके अलावा पीसीएस के लिए, अगर आप पीसीएस की तैयारी करते हैं, पिछले साल हमने विशेष रूप से यूपी पीसीएस पे ध्यान दिया था। सिर्फ 6.5 घंटे की एक वीडियो है जिसमें पिछले 26 सालों के तथ्य है, वो ऑलरेडी मैंने डाले हुए हैं चैनल पे। उसको मिला दें, कुछ करंट अफेयर्स के टॉपिक्स हमने पढ़े थे और ये यूपीएससी के टॉप 300, इनको मिला करके मैंने सबूत वाली वीडियो हाल ही में बना के दिखाई है। 77 क्वेश्चन आए थे, 77 क्वेश्चन। इस बार हम थोड़ा बड़ा कर रहे हैं, 1000 करंट अफेयर लेंगे, बाकी पीसीएस को ध्यान में रखते हुए मोस्ट इंपॉर्टेंट, और 3500 एमसीक्यू हम हल करेंगे प्रश्नों को, 3500 प्रश्नों को हल करेंगे। और ये वो प्रश्न हैं जीएस के जहाँ से अक्सर पीसीएस एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। और ये आपको यूपीएससी में भी मदद करेंगे, क्योंकि यूपीएससी भी बहुत तथ्य पूछने लगी है और ये तथ्य आपको यूपीएससी में काफ़ी मदद करेंगे। बाकी मुख्य परीक्षा के टॉपिक्स कॉमन रहेंगे, क्योंकि ज़्यादातर जो सिलेबस है मेंस का, पीसीएस और यूपीएससी का, वो एक जैसा है, तो यूपीएससी को ध्यान में रखते हुए हम टॉपिक्स को कवर करेंगे। इसके अलावा कुछ और चीज़ें हैं, जैसे समय मिला तो मैं सीसेट के कुछ टॉपिक्स भी कवर करूंगा, और आंसर राइटिंग तो शुरू होने वाली है, बहुत जल्दी हम मेंस की आंसर राइटिंग शुरू करेंगे। तो यहाँ से आप देखें कितना मदद आपको मिल सकती है, कितनी ज़्यादा, और आप बहुत कम समय में, अदरवाइज़ किताबें हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं पढ़ने के लिए, तो बहुत कुछ है, कम समय में स्पेसिफिक होकर के उन चीज़ों को आप पढ़िए जहाँ से क्वेश्चंस सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। आज के समय में सिलेक्शन का आधार यही है, इसके अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। दूसरा ऑप्शन है तो बड़ा कठिन है और बड़ा समय लेने वाला है। ये मस्त तरीका है। आप चाहें तो इस चैनल से जुड़ सकते हैं सब्सक्राइब करके, या फिर खुद से भी कर सकते हैं, अपने हिसाब से आप पढ़िए। लेकिन इस बात को ध्यान में रखिए कि सबसे पहले अगर आप उन चीज़ों को नहीं पढ़ते जो महत्वपूर्ण है, जहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, तो आप सिर्फ समय बर्बाद कर रहे हैं। लास्ट में जल्दी जल्दी हड़बड़ाने से कुछ नहीं होता, अभी से आपको फोकस्ड होकर तैयारी करनी पड़ेगी, ठीक है जी। तो बस इसमें इतनी बातें बतानी थी। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए, जल्दी से सफल होइए और ज़िंदगी को एंजॉय करिए। आगे मिलते हैं, नमस्कार।